हेलो गाइस, आई एम रेसरर। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैंने आपको कहा था कि कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछना, पर किसी का डाउट नहीं निकला। तो मैं समझ लूँगा कि मेरा बहुत अच्छा एफ़र्ट है आपको समझाने पर। तो देखिए, तो यहाँ पर आज अल्किन पढ़ेंगे। पर इसके बाद आप अल्किन पढ़ने के बाद क्या करोगे ना, कमेंट करोगे, शेयर करना। इसको बहुत से बहुत शेयर होना चाहिए। और प्लीज़ वो लाइक बटन को दबा देना यार। ओके, तो छोड़ो इस सब को, अल्किन को आते हैं। आप जानते हैं अल्किन किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जो अल्किन होता है ना, तो अल्किन होते हैं जो CH2 डबल बॉन्ड CH2। फॉर एग्जांपल, अल्किन की रिएक्टिविटी कम होता है अल्किन से, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्किन का ज़्यादा होता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड उस पे है। सिमिलरली अल्काइन का ज़्यादा होता है अल्किन से। सिमिलरली यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो जो रिएजेंट आता है, तो वो कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा और मुझसे अटैच हो जा। तो जो प्रेमी जुगल होते हैं, कपल, तो वो कैसे कहते हैं? तो एक प्यार देता है और एक प्यार लेता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, जब सी सिंगल बॉन्ड सी कोई रिएजेंट आएगा, तो ये कहता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर इसके बदले में क्या होगा ना, उससे अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। ओनली आज केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है ना, ये एक डायग्राम है, एक फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट। इसको याद रख लेना। हफमैन रिएक्शन होता है, हफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजनेशन, देन डीहाइड्रोहैलोजनेशन, देन डीहैलोजनेशन एंड डिहाइड्रेशन अल्कोहल। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा। ये इस वीडियो में मैं नहीं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको कहूँगा। ओके, देन होगा फ्रॉम इपोक्साइड एंड फ्रॉम कोल्बिस मेथड। ओके, एक एक करके देखते हैं। हॉफमैन्स रिएक्शन में क्या होता है ना, जो रिएजेंट इसका जो होता है, तो इसका हीट करने से ही निकल जाता है। तो इसका क्या होता है ना, जब एक अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यहाँ पर देखिए R COCO एक अल्केन इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर एक R होगा और एक अल्केन होगा, ग्रेटर देन C इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर C ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। यहाँ पर 3 कार्बन है। ओके, जब हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा और हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। हॉफमैन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो लो स्टेबल अल्किन है उसे हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। स्टेबल ऑफ अल्किन कैसे निकला कैसल? तो यहाँ पर देखिए, स्टेबल ऑफ अल्किन कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, ऑलरेडी स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन। इसको तो आपने पढ़ा ही होगा GOC में। तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन से बता रहा हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे आप पहचानेंगे। तो देखिए, जब एक चार्ज स्पेसिस होगा और एक डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड से अटैच हुआ कार्बन और चार्ज स्पेसिस से अटैच हुआ कार्बन का हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। फिर से सुन ले, जो डबल बॉन्ड होगा और जो चार्ज स्पेसिस होगा, उसके साथ अटैच हुआ कार्बन का हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जिसका जितना अल्फा हाइड्रोजन उसका ज़्यादा स्टेबिलिटी, पर चार्ज में प्लस होना चाहिए, नेगेटिव के डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जिसका कम अल्फा हाइड्रोजन है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट निकलता है और ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर RCOH एलिमिनेट हो जाएगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि हॉफमैन प्रोडक्ट मोर स्टेबल क्योंकि मेजोरिटी प्रोडक्ट हॉफमैन होता है, तो इसलिए मैंने इसको मोर स्टेबल कहा हुआ है। ओके, अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर होता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो यहाँ पर देखिए, 3 रिएजेंट लेते हैं हम। निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है, निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ये होता है रोजेनमॉन्स रिएजेंट, ये होता है लिक्विड अमोनिया बॉर्च। इसको कहते हैं बॉर्च रिडक्शन। ओके, बॉर्च रिडक्शन, बीच नहीं, बॉर्च। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब इसको हम एक एक करके यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है ना, अल्केन को डायरेक्ट अल्केन में फॉर्मेशन कर देता है। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। देखिए, जब RC ट्रिपल बॉन्ड CR को जब हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम देते हैं, तो डायरेक्ट अल्केन में फॉर्मेशन हो जाता है। पर हमको क्या ज़रूरत है? अल्किन, तो ये नहीं होगा। तो इसके बाद क्या कहते हैं ना, जो हमें रोजेनमॉन्स
रिएजेंट को यूज करते हैं तो ये सिस का फॉर्मेशन करता है। याद रखिए रोजेनमॉन्स का सिस, बर्च का ट्रांस। तो इसको जब हम यूज करते हैं तो सिस का फॉर्मेशन करता है, और जो लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल के साथ यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है आपका ट्रांस। इसको आप याद रखिए कैसे ना, रोजेनमॉन्स सिस, अमोनिया और बर्च रिडक्शन ट्रांस। ओके, ये है आपके लिए वो इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यहाँ पर रिएजेंट हो जाएगा अल्कोहलिक के हुए, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम फिर से पढ़ाएंगे आपको अल्किल हैलाइड में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब एक अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला और जब यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं, देखिए यहाँ पर होना चाहिए क्या ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होता है ना HX एंटी पेरिप्लानर टू ईच अदर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी पेरिप्लानर मीन्स क्या होता है ना, H एक प्लेन में होगा, X इसका अपोजिट प्लेन में होगा। तो HX के बारे में क्या होता है ना, आपके बुक में जनरल लिखा होगा क्या ना, HX निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा ना RCH, ये नहीं होता है। क्या होता है ना, जब KOH होता है, KX निकल जाता है, वाटर निकल जाता है और ये फॉर्मेशन हो जाता है RCH डबल बॉन्ड CH2। इसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, देन इसके बाद आता है डीहैलोजिनेशन, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीहैलोजिनेशन में रिएजेंट Na इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, हीट के साथ हम इसको यूज करते हैं, और जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इसके बाद आप थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे, मेमोराइज नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा याद रखिए इसको, और आप याद कीजिए कि हमने एक रिएक्शन पढ़ा है Na इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के रिएजेंट में, उसका नाम है फ्रिंकलस्टन रिएक्शन। वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, आई सब्स्टिट्यूशन होता है X से। X क्या होता है ना, हैलोजन, पर वहाँ पे हीट नहीं होता, यहाँ पर हीट होता है। तो देखिए कैसे एक हीट के वजह से रिएक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा ना, दोनों X लिए हुआ है, ये दोनों बोथ एंटी पेरिप्लानर टू ईच अदर, मीन्स एक दूसरे का अपोजिट प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो जब अपोजिट प्लेन में प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब ये दोनों के कौन से भी किसी भी रिएजन को लेंगे तो क्या हो जाएगा, X2 निकल जाएगा और यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल देखिए, आपको बहुत अच्छा इस समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए Cl एक प्लेन में प्रेजेंट है और एक Cl दूसरे में प्लेन में प्रेजेंट है, एक कहते हैं डैश, इसे कहते हैं डैश बॉन्ड। ओके, तो डैश बॉन्ड तो एक इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, ये एक प्लेन में, ये एक इसका अपोजिट प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करने से Cl2 निकल जाता है और अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली जब हम लेते हैं BHC लेते हैं, इसका Cl सब Cl एंटी पेरिप्लानर टू ईच अदर। सो क्या होगा ना, यहाँ पर निकल जाएगा Cl2, यहाँ पर निकल जाएगा Cl2, यहाँ पर निकल जाएगा Cl2। ओके, तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्या ना, बेंजीन। इसको हम बेंजीन कहते हैं। तो इसके बाद में आ गया क्या है, कोल्बिस मेथड। कोल्बिस मेथड क्या है, कोल्बिस मेथड मैंने आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूँ कि अल्केन में कोल्बिस मेथड क्या होता है ना, जब RCONA लेते हैं, कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है ना, R का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो R कार्बन डाइऑक्साइड और R क्या होता है ना, फिर से R से मिलकर अल्केन फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर भी वही मेथड मैकेनिज्म, COH निकल जाएगा, यहाँ पर डॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, COH निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से डॉट फॉर्मेशन, पर यहाँ पे एक और आकर जुड़ता है। पर यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये डट मिलकर अल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे, और एक माइनर भी फॉर्मेशन होता है, जिस तरह से फिर से R से मिलकर होता है, ये स्पेसिस अदर एक स्पेसिस से मिलकर ये फॉर्मेशन कर देगा, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि CH2 इसका एक फ्री रेडिकल, इसका एक फ्री रेडिकल मिल जाएगा, इसका एक मिलकर ये बनाएगा प्रोडक्ट। ओके, देन इसका एक लास्ट एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल क्या होगा ना, देखिए फ्रॉम इपोक्साइड के क्या होगा ना, इपोक्साइड का फॉर्मूला यह होता है CC, इसे 2 पेरोक्साइड से लिंकेज होता है, तो इपोक्साइड कहते हैं। जो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन से हीट करेंगे तो ये क्या होता है ना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो ऑक्सीजन गैस निकल जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है क्या, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलता, जनरल ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं निकलता, यहाँ पर क्या होता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये C डबल फॉर्मेशन हो जाता है। यह कैटालिटिक रिएक्शन है, आपको याद रखना होगा। देन एग्जाम्पल क्या हो गया ना, सपोज ये एक कंपाउंड लिए हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये
फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पर इथेन फॉर्मेशन होगा। ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, देन यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या होता है ना, CnH2n। ओके, इसका जनरल देखिए थोड़ा उड़ जा रहा है, थोड़ा उड़ गया है यहाँ पर। तो इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है CnH2n। पर यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है। फिजिकल स्टेट मीन्स C1 से C3 मीन्स C1 मीन्स मिथिन। C1 क्या होता है, C1 नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1, यहाँ पर मैं गलत लिखा हूँ, पर आप C1 नहीं होता है। C1 कैसे होता है, यहाँ पे इथेन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा C2 एंड C3 हो जाएगा गैस, और C4 to C20 हो जाएगा लिक्विड, और ग्रेटर देन C20 हो जाएगा सॉलिड। इसको आप याद रखना। देन इसका डाइपोल मोमेंट आप याद रखेंगे, क्योंकि हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे। इसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन होता है ट्रांस, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपोजिट है, पर यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन है। यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, और दोनों चीज़ की बात करी जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप सीधा ही आप यहाँ पर सीधा याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट में सिस ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सरफेस एरिया, जितने सरफेस एरिया कम होगा तो उतना वैन डेर वाल्स फोर्स कम होगा, तो इतना बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए ट्रांस का ज़्यादा होगा सिस से। सॉल्युबिलिटी, ये तो इतू सा पोलर है, तो ये जो हो ना, ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के लिए वो पोलर नहीं है, वो इतू सा पोलर है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर ही है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखें। सॉल्यूशन में मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया हूँ इसको। देखिए लाइक डिजल्ट्स लाइक, ओके, लाइक डिजल्ट्स लाइक मीन्स पोलर डिजल्ट्स पोलर, नॉन पोलर डिजल्ट्स नॉन पोलर। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो ये नॉन पोलर है तो ये फेयरली डिजल्व्स इन नॉन पोलर, बट इट डज नॉट डिजल्व, डोंट डिजल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पर यदि हम इसको प्रेशर उसको ड्रास्टिक मेथड में, और इसको हम ज़बरदस्ती से सॉल्युबल कराएंगे, तो यहाँ पर सिस का ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ट्रांस के। ये था हमारा आज का वीडियो के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बस इतना ही आपका ये रिवीजन वीडियो है। मैं सोचता हूँ कि इससे आपका 90 to 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं रेफ़र करता हूँ इंस्टा फिंगर टिप्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आलम मॉडल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। और वीडियो देख लिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मेनली शेयर है, तो शेयर नहीं करे तो भाई क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। और कमेंट भी करना कि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि बोरन फैमिली आपके लिए लाया जाए, क्योंकि सब ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक का कोई वीडियो नहीं डाला हूँ। तो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद बोरन फैमिली, देन बोरन फैमिली के बाद केमिकल काइनेटिक्स, ओके, देन इसके बाद काइनेमेटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो शॉर्ट में वीडियो ले आऊँगा कुछ प्रॉब्लम के साथ। ओके, तो उसी वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद।